दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा बनाया था कि अगर आप किसी को रोता हुआ देख लेते तो खुद भी रो दिया करते। आप एक ऐसे नेक सिफत शख्स हैं जिनकी तरह कयामत तक कोई और पैदा नहीं होगा। आप किसी के भी आंसू देखकर खुद भी रोने लगते थे, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जानवर। आप किसी को भी रोता हुआ नहीं देख सकते थे। जैसा कि आप सभी को यह बात पता ही होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी को ऐसा मौजज़ा अता किया था जिससे आप जानवरों की बातें समझ पाते और उनसे बातें किया करते थे, जिनमें एक वाक़या हमारे नबी और एक पागल ऊँट का है जिसे रोता देखकर आप भी रो पड़े थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन मैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। एक मैदान से हम गुजर रहे थे कि हमने देखा कि वहां लोगों का भीड़ लगी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अबू बकर पता करो क्या हुआ है। सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु गए और पता करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, एक ऊंट पागल हो गया है और लोगों पर हमला करके उन्हें काट रहा है। लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो मैं वहां चलता हूं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो ऊंट पागल हो गया है और लोगों को काटता फिर रहा है। आप मेहरबानी करें वहां न जाएं, वरना वह आपको भी तकलीफ पहुंचाएगा। इस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर मुझे जाने दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और जैसे ही उस ऊंट ने आपको देखा तो आपकी तरफ दौड़ा। यह देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु काफी डर गए और परेशान होने लगे, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बहुत इत्मीनान था। जैसे ही वह ऊंट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया तो आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गया और आपके कान में कुछ कहने लगा। जैसे ही उस ऊंट ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कहा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और आप रोने लगे और फरमाया कि रस्सी लेकर आओ। जब उसके मालिक ने आपको रस्सी लाकर दी तो आपने उसकी नाक में नकेल डाली और उस ऊंट ने आपके हाथों से खामोशी से नकेल डलवा ली। आपने उस ऊंट के मालिक से फरमाया कि तू कह रहा है कि यह पागल हो गया है, जबकि ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है और कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, मैं गर्मी में तप जाता हूँ लेकिन यह मुझे पानी का एक घूंट तक नहीं देता। या रसूल अल्लाह, यह मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पर बोझ रखता है। या रसूल अल्लाह, मैं अपना दुख आपको न बताऊं तो किसको बताऊं। आपने ऊंट के मालिक से फरमाया कि क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है जो तुम इस पर इतना जुल्म करते हो। इस पर उस ऊंट के मालिक ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऊंट पर कभी जुल्म नहीं करूंगा। इसीलिए मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को पूरी मखलूक के लिए रहमत बनाकर भेजा था।